बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम फाइलम्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम अपने नेक्स्ट फाइलम को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या नाम है जी? फाइलम एकाइनोडर्मेटा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक टिप दे दूँ कि जब भी आप लेक्चर जो है वो सुनने के लिए बैठें तो बच्चों इस बात को जो है माइंड में रखना है आपने कि ताकि आपकी तवज्जो फोकस्ड रहे अपने लेक्चर पे। तो लेक्चर सुनने से पहले हैंड फ्रीज लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, हैंड फ्रीज लगाया करें ताकि आपकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना जाए। ठीक है, फोकस्ड रहें आप अपने वर्ड्स पे, आपको अच्छे से समझ आए, उसकी कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो। जब आप हैंड फ्री के बगैर यूज़ करते हैं साउंड को, एक तो साउंड जो है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाती आप तक, और दूसरी बात ये कि जब आप हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो अच्छे से आप फोकस्ड रहते हैं अपने टॉपिक पे, और दूसरी बात कि आपको अच्छे से जो है वो चीज़ सुनाई देती है जो आप सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, हैंड फ्रीज यूज़ किया करें जब आप लेक्चर जो है वो लेने लगें, जब आप अपनी तैयारी करने लगें, जब आप अपना टॉपिक तैयार करने लगें तो हैंड फ्रीज यूज़ किया करें। ठीक है, अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है फाइलम एकाइनोडर्मेटा। आज हमें देखना है कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह के हैं, उनकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या पाई जाती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे और ऑर्गन सिस्टम उनका देखेंगे, फिर उनका रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने पिछली फाइलम्स का देखा, इसी तरह हम जो है आज फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। एकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले एकाइनोडर्मेटा जो वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक हमारे पास है एकाइनोस, जिसका मतलब है जी स्पाइंस। क्या मतलब है? स्पाइंस। ठीक है, एकाइनोस का मतलब है स्पाइंस, जबकि डर्मा का मतलब है स्किन। स्पाइंस यानी कि कांटेदार। ठीक है, ऐसे फाइलम ऐसे ऑर्गेनिजम्स फाइलम एकाइनोडर्मेटा में आते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, जिनकी स्किन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? स्पाइंस मौजूद होते हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर हम एकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट की बात करें कि उनका हैबिटेट कैसा होता है, तो ये ज्यादातर जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले होते हैं। किस एनवायरनमेंट में? मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले होते हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं मोस्टली ये। और इनकी एग्जांपल में हमारे पास स्टारफिश, सी अर्चिन वगैरह जो है वो इंक्लूडेड है। अच्छा, नेक्स्ट हम इनकी जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो कुछ एकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। क्या होती है? बिल्कुल क्या होती है? फ्लैट होती है, एक बिस्किट की तरह। ठीक है, बिस्किट्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल केक अर्चन। और कुछ एकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो स्टार शेप्ड होती है, और उनकी जो आर्म्स होती हैं, बॉडी के ऊपर जो है आर्म्स जो उनकी होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्टारफिश। डन हो गया। नेक्स्ट कुछ जो है वो राउंड होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, राउंड होते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर होते हैं जैसे कि सी अर्चन। कुछ जो होते हैं स्टार शेप्ड होते हैं लेकिन उनकी आर्म्स जो है वो लॉन्ग होती हैं, जैसे कि ब्रिटल स्टार। डन हो गया। कुछ जो है एकाइनोडर्म्स वो लॉन्ग होते हैं लेंथ में, और कुछ जो है वो शॉर्ट होते हैं, जैसे कि सी कुकम्बर। डन। अच्छा जी, अब ये जो हो गए इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अब इनकी हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह के दिखते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं जी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक की हमने बार बार बात की कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स में ये तीनों लेयर्स पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी बात जी, ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ड्यूट्रोस्टोम्स। अच्छा, पीछे हमने जितनी भी फाइलम्स पढ़ी उसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है पॉलीस्टोम्स कहा था, ठीक है, हमने कहा था कि वो पॉलीस्टोम्स होते हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं। अब पॉलीस्टोम्स में हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले अपना माउथ डेवलप करते हैं, यही बात हुई थी। लेकिन ड्यूट्रोस्टोम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने माउथ को डेवलप करने से पहले, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान माउथ डेवलप करने से पहले अपनी एनस को पहले डेवलप करते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि ड्यूट्रोस्टोम जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी एनस को पहले डेवलप करते हैं बिफोर माउथ, माउथ से पहले एनस को डेवलप करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये होते हैं सिलोमेट्स। क्या होते हैं जी? सिलोमेट्स। सिलोमेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है, जिनके पास बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, ये बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। इनके पास जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन इन लार्वल स्टेज। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनके पास जो है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जैसे ही ये अडल्ट बनते हैं, तो इनके पास जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। पहले लार्वल स्टेज में इनके पास कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। जैसे ही वो अडल्ट बनते हैं तो उनके पास सिमेट्री चेंज हो जाती है, और कौन सी सिमेट्री आ जाती है? रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री के दरमियान डिफरेंस हमने बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में, पीछे एक मैंने लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था, उसमें हमने देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से दे रही हूँ। अगर किसी बच्चे को अभी भी इस डिफरेंस का नहीं पता कि बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो लाजमी उस वीडियो को जो है वो वॉच करें, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अरेंज होते हैं 5 या मल्टीपल 5 पार्ट्स में, ठीक है। 5 पार्ट्स हो सकते हैं या मल्टीपल 5 पार्ट्स हो सकते हैं अराउंड एन ओरल एबोरल एक्सिस, अराउंड एन ओरल एबोरल एक्सिस। अच्छा जी, अब इस लाइन को समझने के लिए हम थोड़ी सी अपने डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं कि किस तरह से इनकी बॉडी पार्ट्स की अरेंजमेंट होती है। ये अब सपोज कर लें कि हमने एक काइनोडर्म जो है उसको ड्रॉ किया है। अब इनकी जो है, ये कह लें कि इसका माउथ है, ठीक है, ये इनका ओरल एक्सिस है, ठीक है, और ये अरेंज होते हैं 5 या मल्टीपल 5 पार्ट्स में। ये इसका ओरल एक्सिस है, ठीक है, और बाकी सारे जो इनसाइड इसके एक्सिस मौजूद हैं, इसके साइड पे जितने भी पार्ट्स मौजूद हैं वो इसके एबोरल एक्सिस हैं, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट है उसको हम कहेंगे ओरल एक्सिस इसका, ठीक है, और बाकी सारे जो साइड्स पे मौजूद है इसके पार्ट्स बॉडी के, वो क्या है? एबोरल एक्सिस। यानी कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो उसने कहा कि उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो 5 या 5 से ज्यादा पार्ट्स में अरेंज्ड हैं इन ओरल एबोरल एक्सिस, ओरल एबोरल एक्सिस के अराउंड। डन हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इनका जी स्केलेटन। इनका स्केलेटन कैसा होता है? तो अगर हम फाइलम अकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन की बात करें तो इनका स्केलेटन जो है वो कैलकेरियस होता है, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है। कौन सा स्केलेटन होता है जी इनका? कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन। कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर बना हुआ होता है इनका एक्सोस्केलेटन। अब वो कहते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन जो है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में? प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उन प्लेट्स को कहते हैं जी ओसिकल्स। हमने क्या बात की कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैलकेरियस होता है और प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? ओसिकल्स। डन हो गया। अब ये जो प्लेट्स हैं ये वो कहता है कि मीजोडर्म से ड्राइव होती हैं। किससे? मीजोडर्म से। ये प्लेट्स जो है वो मीजोडर्म से डिराइव होती हैं, मीजोडर्म से निकलती हैं। लेकिन जैसे ये मीजोडर्म से निकलती हैं, जैसे मीजोडर्म में ये बनती हैं, उसके बाद ये बाहर आ जाती है स्किन से। हमने क्या बात की
कि जो एक्सोस्केलेटन है वो प्लेट्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, जिन प्लेट्स को हमने कहा ओसिकल्स। ठीक है, ये प्लेट्स जो है मेसोडर्म में बनती हैं। ठीक है, मेसोडर्म से ड्राइव होती हैं, फिर ये क्या करती हैं जी, स्किन से बाहर आ जाती हैं, स्किन से बाहर निकल आती हैं, और इनको जो है वो स्पाइंस कहा जाता है। फिर फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, ये वो प्लेट्स हैं जिनको हमने ओसिकल्स का नाम दिया। ठीक है, ये क्या है जी, प्लेट्स हैं। इधर जरा ड्रा नहीं हुआ है, ये इधर हमने ड्रा कर लिए, ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लेट्स। अब ये क्या करती हैं, स्किन से बाहर आ जाती हैं, स्किन से क्या हो जाती है जी, बाहर निकल आती हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी पे ये प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से ये जो है स्किन से बाहर निकल आती हैं स्पाइंस की सूरत में। ठीक है, पूरी बॉडी पे इस तरह से क्या करती हैं, ये बाहर निकल आती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की अकाइनोडर्मेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब की बॉडी पे इस तरह से ये प्लेट्स जो हैं स्किन से बाहर निकली हुई होती हैं, जिनको हमने स्पाइंस का नाम दिया। जैसे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि अकाइनोडर्मेटा जो है वो दो ग्रीक वर्ड से निकला है, अकाइनोस और डर्मा से। अकाइनोस का मतलब क्या, हमने कहा था स्पाइंस। इनकी बॉडी पे ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी पूरी बॉडी पे क्या मौजूद होते हैं, स्पाइंस मौजूद होते हैं। तो ये जो है स्पाइंस की सूरत में क्या होती हैं जी, बाहर निकल आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनका जो है, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। इन ऑर्गेनिजम्स में क्या मौजूद होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसके पास बहुत सी ट्यूब्स मौजूद होती है सिलोम में। सिलोम हमने क्या कहा था, जो इनकी बॉडी कैविटी है उसमें, ये इनकी बॉडी कैविटी है अंदर वाली, उसमें क्या मौजूद होती हैं, ट्यूब्स मौजूद होती हैं, बहुत सारी स्पेसिस और ट्यूब्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब एक भी रिंग कैनाल होती है इनमें, जो माउथ को जिसने जो है वो सराउंड किया हुआ होता है। ये रिंग कैनाल है, ये क्या है इसकी, रिंग कैनाल। ठीक है, इसने माउथ को जो है वो कवर किया हुआ है। डन हो गया, ये हो गई जी इसकी रिंग कैनाल। अब ये रिंग कैनाल जो है ओपन होती है सीव लाइक प्लेट से, जिसको मेड्रियोपोराइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी, मेड्रियोपोराइड। ये देखें, ये प्लेट है सीव लाइक जो ओपन होती है, ये जो सर्कल है अंदर उसको हमने क्या कहा, मेड्रियोपोराइड। ठीक है, अब प्रेजेंट कहाँ होती है जी, एबोरल बॉडी सरफेस पे। डन हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एबोरल बॉडी सरफेस पे। अब इसमें से जो है वो 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं। किसमें से, रिंग कैनाल में से। वो कहता है कि 5 रेडियल कैनाल्स निकलती हैं, 5 रेडियल ब्रांचेस निकलती हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शो की हुई है, ये रिंग कैनाल है। ठीक है, ये मेड्रियोपोराइड है। इसमें से, इस रिंग कैनाल में से 5 जो है वो, इसको जरा खोल के बनाया हुआ है इसलिए इसकी नीचे वाली सरफेस जो है वो नजर नहीं आ रही। इसके जितने भी पार्ट होंगे उसमें जो है वो इस तरह से वो रेडियल कैनाल्स निकल रही हैं। ठीक है, रेडियल कैनाल्स जो है वो रिंग कैनाल से इस तरह से निकल रही हैं, ये रेडियल कैनाल्स हैं। डन हो गया। अच्छा जी, अब इनमें जो है वो कहते हैं कि ट्यूब फिट्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, ट्यूब फिट। अब ट्यूब फिट क्या होते हैं, जो लेटरल कैनाल है वो इमर्ज होती है रेडियल कैनाल के साथ। ये सारी क्या है, रेडियल कैनाल्स। वो कहते हैं कि रेडियल कैनाल के साथ जो है लेटरल कैनाल इमर्ज हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हमारे पास है रेडियल कैनाल, इसके साथ ये वाली जो कैनाल है, ये वाली जो कैनाल है, ये इसको हम क्या कहेंगे, लेटरल कैनाल। डन हो गया, इसको हम क्या कहेंगे जी, लेटरल कैनाल। वो कहते हैं कि लेटरल कैनाल जो है, लेटरल कैनाल जो है वो इमर्ज हुई होती है किसके साथ, रेडियल कैनाल के साथ। अब हर जो लेटरल कैनाल है उसका एंड जो है वो ट्यूब फिट पे खत्म होता है।
डन हो गया। हर लेटरल कैनाल का जो एंड है वो ट्यूब फिट के साथ अटैच होता है, उस पर खत्म होता है। वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है इन कैनाल्स के अंदर, ठीक है। वाटर क्या करता है, इन कैनाल्स के अंदर सर्कुलेट करता है। अब जो ट्यूब फिट हैं वो जुड़े हुए होते हैं बल्ब बैक एम्पुला के साथ। ये हमारे पास जो है वो लेटरल कैनाल थी, ठीक है, जो कि रेडियल कैनाल के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके साथ जो है वो एम्पुला मौजूद होता है। ये जो इसके साथ जो है वो क्या है, एम्पुला, ठीक है। मैं जरा इधर खोल के दिखाती हूँ आपको। ये क्या है जी, एम्पुला। अब इसकी अगर दूसरी साइड देखें, इसकी नीचे वाली साइड देखें, तो इनके साथ जो है वो ट्यूब फिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी पिछली साइड पे जो है वो ट्यूब फिट मौजूद होते हैं, इसकी पिछली साइड पे, ठीक है, ट्यूब फिट मौजूद होते हैं। वाटर जो है वो जब एंटर होता है इनमें मेड्रीपोराइट के जरिए से वाटर एंटर हुआ और डिफरेंट जो है वो रेडियल कैनाल्स में जो है ये रन करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ये रेडियल कैनाल में रन करता है तो ये पहुंचता है जी एम्पुला तक। एम्पुला जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो फोर्स करता है वाटर को ट्यूब फिट की तरफ। क्या करता है जी, ये वाटर को फोर्स करता है ट्यूब फिट की तरफ। ये एम्पुला, ये क्या करता है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वाटर जो है कहाँ चला जाता है, पिछली साइड पे जो इसकी ट्यूब फिट मौजूद है उनकी तरफ जो है पानी का प्रेशर उनकी तरफ चला जाता है। अब पानी का प्रेशर जब उनकी तरफ जाता है तो वो जो है वो उनके जो ट्यूब फिट है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अपने साइज में जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी प्रेशर से एंटर हो रहा है उनमें। उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, फैल जाता है, और वो अटैच किससे हो जाते हैं जी, सबस्ट्रेट से। डन हो गया। हमने क्या बात की कि वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है इन कैनाल्स के जरिए, ठीक है। मेड्रीपोराइट के जरिए से वाटर जो है वो इंटर होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है ये टर्मिनेट करना शुरू कर देता है। अब इनके पास क्या मौजूद है, रेडियल कैनाल्स के जरिए से वाटर ने इनके अंदर जो है वो मूवमेंट शुरू कर दी। अब रेडियल कैनाल्स के अंदर होते होते ये क्या करता है जी, लेटरल कैनाल्स में दाखिल होना शुरू कर देता है पानी। इन सब एरियाज में, इन सब बॉडी पार्ट्स में लेटरल कैनाल्स मौजूद हैं और पानी ने क्या किया जी, लेटरल कैनाल के जरिए होते हुए जो है वो एम्पुला तक पहुंच जाता है। अब एम्पुला क्या करता है, एम्पुला का वो जो निचले वाला हिस्सा है, एम्पुला का जो नीचे उस साइड वाला हिस्सा है, उधर जो है वो क्या प्रेजेंट है, ट्यूब फिट्स मौजूद है। इन सब में जो है एम्पुला मौजूद है और हर किसी के निचली साइड पे, हर एम्पुला के निचली साइड पे जो है वो ट्यूब फिट मौजूद है। एम्पुला जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जब करता है एम्पुला, तो वाटर जो है वो प्रेशर के साथ उन ट्यूब फिट में जाके जो है वो लगता है और ट्यूब फिट जो है वो एक्सपेंड हो जाते हैं, अपने साइज में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब वो अपने साइज में बढ़ते हैं और जाके वो अटैच हो जाते हैं जी सबस्ट्रेट में, ठीक है। जाके किसके साथ अटैच हो जाते हैं, सबस्ट्रेट के साथ। अब वाटर जो है ड्रॉन बैक वापस मुड़ता है, पानी जो है वो ट्यूब फिट से जब दोबारा वापस मुड़ता है एक ही साथ सारी बॉडी रेडियल कैनाल्स में दोबारा से वापस जाता है वो तेजी के साथ। तो एम्पुला तेजी के साथ जब वापस जाता है तो ये जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की वो क्या करती है जी, पुल करती है, नेक्स्ट आगे बढ़ती है, ठीक है। देखिए जैसे अब ट्यूब फिट में वो प्रेशर के साथ दाखिल हुआ, जैसे एम्पुला ने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब वो नीचे से दोबारा ऊपर आता है, एम्पुला के जरिए से एम्पुला की तरफ दोबारा से पानी आता है, तेजी से एम्पुला से लेटरल लाइन से होता हुआ रेडियल कैनाल्स में दोबारा दाखिल होता है। तो ये बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की ये नेक्स्ट आगे को मूव करती है, इस तरह से ये जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम इनके ऑर्गन सिस्टम की बात करें कि इनमें जो है वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले जी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। इनमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाया जाता है वो होता है ट्यूब लाइक। कौन सा होता है, ट्यूब लाइक। इनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है जिसके पास, जिनमें जो है वो माउथ शामिल है, इसोफिगस शामिल है, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम जो कि एनस में ओपन होती है। डन हो गया। नेक्स्ट इनके पास जो है वो नर्वस सिस्टम होता है,
नर्वस सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, यानी कि इनके पास जो है वो ब्रेन नहीं होता, ब्रेन की जगह नर्व नेट्स मौजूद होती हैं, नर्व रिंग्स मौजूद होते हैं और 5 रेडियल नर्व्स मौजूद होती हैं। डन हो गया। नेक्स्ट है इनमें भी वो कहता है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए और दूसरा एक्सक्रीशन के लिए। कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। अब इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो ये 2 तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, आपने याद रखना है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी। अब सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली जो है ये ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, यानी कि इनका मेल अलग होता है और फीमेल इनकी अलग होती है और इस तरह से ये यूनिसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म के जो है वो अगर डिवीजन हो जाए बॉडी की तो इनके पास एबिलिटी होती है एसेक्सुअली कि ये रीजनरेट कर लेते हैं अपना हर पार्ट। ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि रीजनरेशन का प्रोसेस, जिसमें जो है अगर बॉडी पार्ट एक उतर गया है तो ये एसेक्सुअली उसको जो है वो दोबारा डेवलप करने की एबिलिटी रखते हैं। इस तरह से ये जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास सी स्टार, बीटल स्टार वगैरह जो है वो शामिल है। आपकी बुक पे मजीद और भी होंगी एग्जांपल्स, आपने वो भी देख लेनी है और सी स्टार और बीटल स्टार भी इनमें जो है वो इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने फाइलम एकाइनोडर्मेटा को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने उसके हैबिटेट को देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर हमने बॉडी स्ट्रक्चर उसका देखा, फिर हमने देखा कि जी इसमें स्केलेटन कैसा पाया जाता है, फिर हमने उसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम को देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छे से इसको आपने याद करना है। और फिर हमने इनमें जो है वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, नर्वस सिस्टम की बात की, फिर हमने एंड पे जो है इसकी रिप्रोडक्शन की बात की कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से याद करना है। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ज़्यादा कामयाब करे, हमेशा कामयाब रहें। ओके जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।